हेलो एवरीवन, थ्री रेजिस्टेंस 8 ओम, ये थ्री रेजिस्टेंस हैं। 8 ओम R1 मान लेते हैं, 12 ओम R2 मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं 6 ओम आर कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी। तो कह रहा है सोन इन द फिगर 8.35 बिलो करंट थ्रो इन द 8 ओम। 8 ओम में करंट निकालना है तो पहले आर नेट कैलकुलेट कर लो। तो आर नेट कैलकुलेट करोगे तभी करंट निकल पाएगा। आप देख लो कि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो आर पी डैश अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 प्लस 6 अपान 12, ये 12 इंटू 6 अपान 12 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये 72 अपान 18 हो जाएगा और ये 4 ओम आ जाएगा। इसको सर्किट को अगर रीमॉडिफाई करोगे आप तो ये प्लस और ये माइनस, सर्किट को रीमॉडिफाई करोगे तो ये 8 ओम तो एज इट इज़ रहेगा। और इस पूरे को आपने सॉल्व करके कितना बना दिया है, 4 ओम बना दिया है। तो ये 4 ओम हो जाएगा और कुछ इस तरीके से सर्किट बन जाएगी, इस तरीके से सर्किट बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये सर्किट आपकी कैसे हो गई है, सीरीज में हो गई है। 8 ओम और 4 ओम सीरीज में हो गया है। तो आर नेट हमको क्या मिल गया, 8 प्लस 4 12 ओम मिल गया। कितना मिल गया, 12 ओम। तो अब हमारे पास V और ये कुछ ऐसे मिल गया। ये 12 ओम का मिल गया और V अपना कितना है, 12 ओम वोल्ट का है। कितने का है, 12 वोल्ट का है। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहें क्या कैलकुलेट करना चाहें, करंट कैलकुलेट करना चाहें कि इधर से कितना करंट निकल रहा है, तो I इज इक्वल टू वी अपान आर नेट। और V की वैल्यू 12 है और आर नेट की वैल्यू भी 12 है, तो I की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। I की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। करंट थ्रू द 8 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कितना है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। यहाँ तक 1 एम्पियर है भाई, यहाँ तक 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, यहाँ तक 1 एम्पियर। यहाँ पर करंट चेंज होगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 ओम। यहाँ पर आपको बताना है कि पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर आप पहले पोटेंशियल ड्रॉप देख लो कितना हो रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 8 वोल्ट देखो यहाँ पर, और I और इंटू R 8 हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट में देखेंगे, I तो नेट करंट हमारा 1 एम्पियर आ गया है और इसका 8 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट में कितने का आ गया, 8 वोल्ट का ही आ गया। अब ज़रा यहाँ पर दिमाग लगाओ बेटे कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V8 की वैल्यू 8 वोल्ट आई है, यहाँ की वैल्यू भी 8 वोल्ट आई है, तो अब आप बताओ यहाँ तक ये पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, 8 वोल्ट का है। कितने का है, 8 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है। तो ये टोटल सर्किट में पोटेंशियल कितने का है, 12 वोल्ट का है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितने वोल्ट का होगा, 4 वोल्ट का होगा। ओबियसली 4 वोल्ट का होगा भाई, ओबियसली ये 4 वोल्ट का ही तो होगा, ये 4 वोल्ट का ही तो होगा। तो 12 वोल्ट में 12 ओम की रेजिस्टेंस में भी 4 वोल्ट का करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल चेंज होता नहीं है, पोटेंशियल केवल सीरीज में ही चेंज होता है। तो इनके भी पोटेंशियल हमको पता चल गए। तो 6 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा, 4 वोल्ट का होगा। कितने का होगा, 4 वोल्ट का होगा, ठीक है। कितने का होगा, 4 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। सी पार्ट में देखो क्या है, करंट थ्रू द 6 ओम में हमको करंट बताना है, इसमें 6 ओम में करंट बताना है। तो करंट के लिए कुछ करना थोड़ा नहीं होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम का रेडीमेड फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल तो हमें पता ही चल गया है कि 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। I यहाँ का हमको पता करना है, I 4 ओम में हमको पता करना है, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 6 है। तो I4 कितना हो जाएगा, 6/6 कितना हो जाएगा। अरे ये कैसे गड़बड़ हो रहा है क्या, ये तो 4 वोल्ट होगा ना, ये 4 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, 0.666 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई पूछे 12 वोल्ट में इसमें करंट बताओ, तो भाई 1 एम्पियर की करंट आई थी, इस साइड में 1 एम्पियर की ही तो करंट आई थी।
इस साइड में चला गया 0.6, इस साइड में यहाँ पर 0.66 एम्पियर करंट चला गया, तो यहाँ पर कितना करंट बचा, 1 माइनस 0.66 यानी 0.44 एम्पियर का करंट बचा। तो आप ऐसे कर सकते हो, 0.44 एम्पियर का करंट इधर बच रहा है इसमें 12 वोल्ट वाले में, और 6 वाले में 6 ओम वाले 12 ओम वाले में 0.44 एम्पियर का करंट है, और 6 ओम वाले में 0.66 एम्पियर का करंट है। ठीक है, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो।